सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सब तरफ एक न्यूज़ आराम से फैल चुकी है कि अपने इंडिया का, अपने भारत का, अपने हिंदुस्तान का एक नया इनकम टैक्स आने वाला है। इनकम टैक्स लॉ आने वाला है, इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है, या फिर इनकम टैक्स अपना कोड आने वाला है। तो हमारे निर्मला सीतारामन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि इनकम टैक्स अपने भारत का अमेंड करने की ज़रूरत है कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हो गए, तो उनको एक एक्ट में भी लाया जा सकता है या फिर कोड में भी लाया जा सकता है। अब जिनको पता नहीं होगा उनके लिए ये वीडियो लाया कि एक्ट और कोड में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, अपन जो भी एक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, ये एक्ट होते हैं। तो एक्ट जो होते हैं वो एक्ट बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पूरा उसका प्रोसेस चलता है। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में वो अप्रूव किए जाते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट उस एक्ट के लिए सिग्नेचर कर देता है और वो पूरे इंडिया को एप्लीकेबल हो जाता है। ये पूरा एक्ट का प्रोसीजर होता है जो अपन हर एक जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं उसमें स्टार्टिंग में पूरा प्रोसीजर पढ़ते हैं। पर कोड, इंडियन पिनल कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो अपन सीए फाइनल में आपके लॉ में रहेगा, इसमें देंगे अपन सेल्फ पेस मॉड्यूल में। तो ये कोड क्या होते हैं, कोड क्यों लाए जाते हैं? तो देखो, जब आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड देखोगे तो उसमें हर एक फर्म का, हर एक एंटिटी का उन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कवर करके रखा है। तो पार्टनरशिप एक्ट का एक अलग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी होगा, कंपनी एक्ट का अलग इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी होगा, कोई फर्म होगी उनका अलग बैंकरप्सी होगा, उनके एक्ट के अनुसार कोई बैंकिंग कंपनी रहे उनका एक अलग एक्ट के अनुसार उनका बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस रहेगा। तो ये कोड में क्या होता है, कोड में क्या करते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो बनाया हम ना, उसमें सारे एंटिटीज को सारे एक्ट को जो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो ऑलरेडी इंडिया में इस्टेब्लिश है, जो ऑलरेडी इंडिया में पूरे अप्लाई किए जाते हैं, वो सारे लॉ को वो कंपाइल कर देते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो कंपाइल किए जाते, सारे ऑर्डर्स जो होते हैं लॉ के वो कंपाइल किए जाते हैं और उसका कोड बनता है। ये कोई भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में इसको पास नहीं किया जाता, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में इसको पास नहीं किया जाता है। ये सारे लॉज, रेगुलेशंस, रूल जो भी होते हैं उसका एक कंपाइलेशन हो जाता है और उसका कोड बन सकता है। तो इनकम टैक्स का, अब अपन तो एक्ट पढ़ रहे फिलहाल, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो वो एक्ट अब अमेंड भी हो सकता है या फिर उसका कोड भी आ सकता है। तो कोड में जो भी इनकम टैक्स के सारे प्रोविजन है, अब इनकम टैक्स के सारे प्रोविजन रहेंगे। इनकम टैक्स के एक ब्लैक मनी एक्ट रह सकता है जिसमें भी अपन टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, अपने को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो केस लॉ होते हैं उनके डिसीजन रहेंगे, इनको सारे को कंपाइल किया जाता है और उसका एक कोड बनाया जाता है जो बन सकता है अपने इंडिया के लिए अब इनकम टैक्स कोड। इनकम टैक्स एक्ट भी आ सकता है, इनकम टैक्स कोड भी आ सकता है। ये आप अपने को 1 साल में 6 महीने में आप समझ में आ जाएगा। तो ये होता है एक्ट और कोड का डिफरेंस। अगर किसी को पता नहीं होगा तो प्लीज उनके साथ शेयर कर दो कि एक्ट और कोड का डिफरेंस क्या होता है, और वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।